अगर आप राजस्थान बोर्ड कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं तो इस वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है, क्योंकि आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको राजस्थान बोर्ड कक्षा 10 संस्कृत का एक ऐसा पेपर बताने वाला हूं जो आपके 30 मार्च को आने वाला है। अगर आपने एग्जाम से पहले इस वीडियो को कंप्लीट देख लिया और इस पेपर को कंप्लीट आपने अच्छे से तैयार कर लिया तो 30 मार्च को संस्कृत के पेपर में आप तहलका मचा कर आओगे। 30 मार्च को आप संस्कृत के पेपर में पूरे 80 में से 80 मार्क्स हैं वो आप 100% ला सकते हैं। तो आपको ये पूरा पेपर एग्जाम से पहले अच्छे से तैयार करना है। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप पेपर में देख सकते हैं, सबसे पहले आपको पेपर में खंड ए दिया गया है, यानी पेपर में सबसे पहले आपको सेक्शन ए दिया गया है और सेक्शन ए में आपको सबसे फर्स्ट में आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए गए हैं, जिसमें प्रश्न संख्या 1 है आपके कि अधोलिखित वाक्यों रेखांकित पदयों प्रसंगानुकूलम उचितार्थ चित्वा लिखत। और इसमें फर्स्ट है आपके कि भ्रांतरा वावा सौंदर्यो, तो ए ऑप्शन में आपको दे रखा है सहोदरों, और बे ऑप्शन में आपके मित्र, और स में आपके छात्रों, और द ऑप्शन में दे रखा है आपके पितरों। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा वो आपको बताना है। और उसके बाद में सेकंड दिया गया है आपको कि आर्य अलिकम एतत्, तो ए ऑप्शन में दे रखा है आपको सौगतम, और बे में आपके समीपम, और स में आपके असत्यम, और द ऑप्शन में दे रखा है सत्यम। तो इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा वो आपको बताना है। उसके बाद में प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 2 है आपके, और प्रश्न संख्या 2 में फर्स्ट आपको दिया गया है कि धूम मंजति इति पदस्य संधि विच्छेदम कृत्वा संधे नामापि लिखत। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको, 4 ऑप्शन आप देख सकते हैं, कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा वो आपको बताना है। और उसके बाद में सेकंड है आपके, सेकंड आप देख सकते हैं कि अंतर जगति इतस्य संधि विच्छेदम कृत्वा संधे नामापि लिखत। तो इसमें ए ऑप्शन में दे रखा है अंत प्लस जगति, और ब्रैकेट में है आपके ऋत्वम, और बे ऑप्शन में दे रखा है आपके अंतस्य प्लस जगति, और ब्रैकेट में दे रखा है सत्वम, और स ऑप्शन में दे रखा है अंत प्लस जगति, और ब्रैकेट में दे रखा है लोपे, और द ऑप्शन में दे रखा है अंत प्लस जरगति, इसमें दे रखा है उत्वम। तो इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा वो आपको बताना है। थर्ड है आपके कि सतह प्लस चित्त इतस्य संधि कृत्वा संधे नामापि लिखत। तो ए ऑप्शन में दे रखा है आपको सदचित्त, और बे ऑप्शन में दे रखा है आपको सचित्त, और स में आपको सचित्त दे रखा है, इसमें अनुस्वार दे रखा है, और द ऑप्शन में दे रखा है सज्जित, और इसमें सचुत्वम दे रखा है। तो इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा वो आपको बताना है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 4 है कि हरि प्लस त्राता इतस्य संधि कृत्वा संधे नामापि लिखत। तो इसमें भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं प्यारे बच्चों, इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा वो आपको बताना है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 3 है आपके कि नाव सिद्धति इत्यत्र उपसर्ग शब्द च पृथक कृत्वा लिखत। तो इसमें ए ऑप्शन में दे रखा है नाव सिद्ध प्लस ती, और बे में दे रखा है न प्लस औ प्लस सिद्धति, और स में दे रखा है नावसी प्लस दति, और द ऑप्शन में दे रखा है नाव प्लस सिद्धति। तो इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा वो आपको बताना है। सेकंड है आपके कि नृत्यकम इतस्य उपसर्ग शब्द च पृथक कृत्वा लिखत। तो इसमें भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए ऑप्शन में आपके निस प्लस अर्थकम, और बे में दे रखा है नी प्लस अर्थकम, और स में दे रखा है निर प्लस अर्थकम, और द ऑप्शन में दे रखा है नी प्लस अर्थकम। तो इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा वो आपको बताना है। प्रश्न संख्या 4 है आपके कि अधोलिखितम अपठित गद्यांश पठित्वा एतधारित प्रश्नानाम यथा निर्देशम उत्तराणी लिखत। तो प्यारे बच्चों ये आपके गद्यांश दिया गया है अपठित, और सबसे पहले इस अपठित गद्यांश को आपको अच्छे से पढ़ना है, और अच्छे से पढ़ने के बाद जितने भी इस गद्यांश में आपको प्रश्न दिए गए हैं प्रत्येक प्रश्न का उत्तर है वो आप आराम से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले आपको दिया गया है कि निर्देशानुसार प्रदत्त विकल्प भे समुचितम उत्तरम चित्वा लिखत। तो इसमें फर्स्ट है आपके करणीय इतस्य क्रियापद से गद्यांश से और कृत
पद्मस्ति। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं प्यारे बच्चों। इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, कौन सा विकल्प आपके सही होगा, वो आपको बताना है। सेकंड है आपके कि आध्यात्मिकी और इति विशेषण पद से गद्यांशात और विशेषे पदम चित्वा लिखत। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला भारतीय संस्कृति, और ब में आपके गीता, स में आपके सर्वथा, और द में आपके भोगे। तो इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा वो आपको बताना है। और थर्ड है आपके कि अस्या इति सर्वनाम पद स्थाने संज्ञा पदम लिखत। तो ए ऑप्शन में दे रखा है जीवन से, और ब में दे रखा है त्याग से, और स में दे रखा है भारतीय सभ्यता, और द में दे रखा है भावना। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा वो आपको बताना है। और इसमें 4 नंबर है आपके ए साफल्यम और इतस्य विलोम पदे गद्यांश सात चित्वा लिखत। तो इसमें ए में दे रखा है संस्कृति, ब में कल्याणम, और स में सफलम, और द में आपके साफल्यम। ओके, तो इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा वो आपको बताना है। ख ऑप्शन में प्रश्न दिया गया है एक पदेन उत्तरत, यानी एक पद में आपको उत्तर लिखना है, जिसमें फर्स्ट है आपके गीताया का भावना प्रकटता, और सेकंड है आपकी भारतीय संस्कृति किम मनुते, और ग ऑप्शन में दिया गया है कि पूर्ण वाक्यन उत्तरत, पूर्ण वाक्य के रूप में उत्तर आपको लिखना है। फर्स्ट है इसमें कि भारतीय सभ्यता कस्मे प्रेरयति, और सेकंड है भारतीय संस्कृति की शिक्षति, और उसके बाद में घ ऑप्शन में प्रश्न आपको दिया गया है कि ऐसे गद्यांश से समुचित शीर्षक लिखत, और नेक्स्ट है उपयुक्त गद्यांश से संक्षिप्तीकरण कुरुत, और उसके बाद में प्यारे बच्चों खंड ब दिया गया है, सेक्शन बी आपको दिया गया है, और सेक्शन बी आप देख सकते हैं जिसमें प्रश्न संख्या 5 है आपके कि अधोलिखित रेखांकित पदेषु समस्त पदानाम विग्रहम अथवा विग्रह पदानाम समास कृत्वा समास से नामापि लिखत। तो इसमें समास विग्रह करके समास का नाम लिखना है। तो इसमें महावृक्ष का समास विग्रह करके समास का नाम लिखना है, और इसमें पिकस से या काकस से इनका समास विग्रह करके समास का नाम लिखना है, और इसमें थर्ड है आपके विमूढ़। ओके, तो इसका समास विग्रह करके समास का नाम लिखना है। उसके बाद में प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 6 है आपके कि अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदानाम विभक्ति तय कारण च लिखत। तो इसमें फर्स्ट है आपके जल बिना जीवन न संभवती, और सेकंड है मृगा मृगे समनुवर्जंती, और थर्ड है आपके वनस्य समीपे नदी वहती, और 4 नंबर है जनानाम कृते मम सत्य प्रियता अस्ति। तो इनमें क्या करना है, आपको विभक्ति लिखनी है और उसका कारण लिखना है। और उसके बाद में देखिए यहाँ पर प्रश्न संख्या 7 में आपको क्या करना है कि कोष्ठ के प्रदत्त प्रकृति प्रत्ययाभ्याम और पद निर्माय वाक्यम पुरीयत तथा रेखांकित पद पृथक कृत्वा लिखत। तो इसमें 3 दिए गए हैं, तीनों आपको करने हैं। उसके बाद में मेरे बच्चों प्रश्न संख्या 8 है आपकी। प्रश्न संख्या 8 में मंजूषाया प्रदत्ते अवयव पदे रिक्त स्थानानि पुरीयत। तो इसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। कौन से में तत्र आएगा, कौन से में अपि आएगा, कौन से में सर्वत्र आएगा। तो 3 वाक्य आपको दे रखे हैं, तीनों की आपको पूर्ति करनी है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 9 है आपके कि कोष्ठ केषु प्रदत्तेषु और पदेषु यथा निर्दिष्टा विभक्ति प्रजयु रिक्त स्थानानि पुरीयत। तो इसमें भी आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो पूरा प्रश्न आप देख सकते हैं। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 10 है आपके कि अधोलिखितो संख्यावाची शब्दों संस्कृते लिखत। इनको संस्कृत में लिखना है। ये जो संख्यावाची शब्द दिए गए हैं जिसमें फर्स्ट 130 और सेकंड है 445, इन दोनों को आपको संस्कृत में लिखना है। उसके बाद में खंड 6 है आपके सेक्शन सी है जिसमें प्रश्न संख्या 11 है कि अधोलिखितेषु सप्तसु चतुर्णा प्रश्नानाम संस्कृते उत्तराणी एक पदेन लिखित। यानी एक पद में आपको उत्तर लिखना है और वो भी संस्कृत भाषा में लिखना है। और इसमें जो 4 वाक्य हैं यानी 7 दिए गए हैं, इसमें कोई भी 4 जो वाक्य हैं उनका आपको संस्कृत भाषा में एक पद में आपको उत्तर लिखना है। ओके, उसके बाद में देखिए नेक्स्ट है आपकी
सेकंड ऑप्शन में दिया गया है अधोलिखितेषु सप्तसु चतुर्णा प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत पूर्ण वाक्येन लिखत। इसको आपको संस्कृत के अंदर पूर्ण वाक्य के रूप में लिखना है। तो इसमें भी 4 वाक्यों को करना है, 7 दिए गए हैं टोटल, तो 7 में से कोई भी 4 आप कर सकते हैं। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट है आपके प्रश्न संख्या 12 है कि अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पद मार्धत्य प्रश्नाना निर्माण कुरुत। तो इसमें प्रश्नों का निर्माण आपको करना है। ये भी 3 वाक्य आपको दिए गए हैं। और प्रश्न संख्या 13 आप देख सकते हैं अधोलिखित श्लोकस्य अन्वय लिखत। तो ये जो श्लोक दिया गया है ये आपको करना है। ओके, उसके बाद में देखिए प्रश्न संख्या 14 है आपकी 100 पाठ्य पुस्तकात श्लोक 2 लिखत। 2 श्लोक लिखने हैं आपको जो आपके इस प्रश्न पत्र में न हो। ओके, आपकी बुक के श्लोक होने चाहिए और जो आपके पेपर में न आए हो वो 2 श्लोक आपको लिखने हैं। प्रश्न संख्या 15 है आपके अधोलिखितस्य पद्यांश से संस्कृते भावार्थ लेखनीय। तो यहाँ पर जो श्लोक आपको जो पद्यांश आपको दिया गया है इन दोनों में से एक पद्यांश आपको उसका जो संस्कृत में भावार्थ है वो आपको लिखना है। और उसके बाद में प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 16 है आपके बुद्धि बर्लवती सदा इति पाठस्य सार हिंदी भाषाया लिखत। तो इसका आपको हिंदी भाषा के अंदर सार लिखना है। और उसके बाद में खंड द दिया गया है आपको। खंड द में प्रश्न संख्या 17 है क्रम रहितानाम षड वाक्यानाम क्रम पूर्वक संयोजन कुरुत। तो इनको आपको 6 वाक्यों यानी यहाँ पर 6 वाक्य हैं, इनको आपको क्रम से लिखना है। ओके, क्रम पूर्वक आपको इसमें लिखना है। और अथवा में भी प्रश्न दिया गया है, अगर आप अथवा वाला प्रश्न करना चाहते हैं तो अथवा वाला भी आप कर सकते हैं। उसके बाद में देखिए प्रश्न संख्या 18 है आपके अधोलिखितेषु वाक्येषु केशाचन त्रयाणा वाक्यानाम संस्कृत भाषाया अनुवाद कुरुत। तो इसमें देखिए आपको 3 वाक्यों का आपको संस्कृत भाषा में अनुवाद करना है। इसमें आपको 6 दिए गए हैं, इनमें कोई भी 3 वाक्यों का आपको संस्कृत भाषा में अनुवाद करना है। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 19 है आपके भवान राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गोविंद नगर से 10वीं कक्षाया छात्र सोमदत्त अस्ति और भवते भागिनी विवाह अस्ति अतः सौ प्रधानाचार्य दिन दिवसे अवकाशार्थ प्रार्थना पत्रम लिखतु। तो इसमें आपको 2 दिन के अवकाश के लिए अपने जो प्रधानाचार्य है उनको प्रार्थना पत्र लिखना है। ओके, और अथवा में मंजूषा दिया गया, अगर आप मंजूषा वाला करना चाहते हैं तो ये भी आप कर सकते हैं। और उसके बाद में प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 20 आपको दिया गया है अधोलिखितस्य पठित गद्यांश से हिंदी भाषायाम सप्रसंग अनुवाद लिखित। तो यहाँ पर जो आपको गद्यांश दिया गया है अथवा में भी है, लेकिन आपको एक गद्यांश का हिंदी भाषा में सप्रसंग अनुवाद है वो करना है। ओके, उसके बाद में देखिए प्रश्न संख्या 21 आपको दिया गया है कि अधोलिखितस्य पठित पद्यांश से हिंदी भाषाया सप्रसंग अनुवाद लिखत। तो यहाँ पर ये पद्यांश आपको दिया गया है और एक अथवा में भी दिया गया है, लेकिन आपको इन दोनों में से एक पद्यांश का हिंदी भाषा में आपको सप्रसंग अनुवाद है वो करना है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 22 है आपके कि अधोलिखितस्य नाट्य से सप्रसंग हिंदी भाषाया अनुवाद लिखत। तो इसका आपको सप्रसंग ये जो नाट्य दिया गया है, ये जो नाटक दिया गया है, इस नाटक का सप्रसंग हिंदी भाषा में आपको अनुवाद करना है। अथवा वाला भी कर सकते हैं, लेकिन दोनों में से आपको केवल एक करना है। और उसके बाद में प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 23 है आपके अद प्रदत्त चित्र दृष्टवा मंजूषाया प्रदत्त शब्दानाम सहायता संस्कृते अष्ट वाक्यानि निर्माय लिखत। यानी 8 वाक्यों का, इसमें से जो 8 वाक्य हैं इनका आपको इनकी मदद से, इनकी जो हेल्प से, इनकी सहायता से आपको जो वाक्य हैं मंजूषा है वो आपको तैयार करना है। और अथवा में भी दे रखा है, अगर आप ये वाला प्रश्न करना चाहते हैं तो ये भी कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों संस्कृत का पूरा पेपर मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बताया है और 30 मार्च को आप संस्कृत में एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं अगर आपने पूरा पेपर अच्छे से तैयार कर लिया तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए।